देखो कल अपन ये पढ़ रहे थे, आपको एडजस्टमेंट बनाया था बैड डेब्ट्स का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। उसके दो क्वेश्चंस अपन ने करे थे, अपन ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे यहाँ पे आपको डेटर्स दे रखे हैं 1,02,000 के, बैड डेब्ट्स आपके हो गए कितने 5,000 के। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं, इट इज बैड डेब्ट्स गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ये होता है कि ये वो बैड डेब्ट्स हैं जिनको अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्या करा था, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर ये आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, यानी आपका ये वो प्रोविजन है जो हमारे लास्ट ईयर का बना हुआ है। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए कितने के 2,000 के। फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर, और कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 1% ऑन डेटर। अब इसका अपन को एक तो क्या बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है। क्या बनाएंगे अपन, डेटर अकाउंट बनाएंगे। एक अपन इसका बनाएंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट। बैड डेब्ट्स अकाउंट, और एक अपन को बनाना है प्रोविजन, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो यहां पे आपको दे रखा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 2,000 के, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि 2,000 के हमारे और बैड डेब्ट्स हो चुके हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना 2,000 टू डेटर 2,000। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है किससे, डेटर से, तो यहां लिखेंगे टू डेटर कितना है 2,000। और अच्छा ये लिखने से पहले एक बार पहले ये जो बैलेंसेस है इसको भी उतारेंगे। सबसे पहले डेटर अकाउंट है, तो डेटर हमारा असेट होता है और असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने के हैं 1,02,000। फिर बैड डेब्ट्स है तो इसका भी डेबिट बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ही हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इसको अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है 4,000। अब क्या हुआ कि नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा था 2,000 के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, तो अपन ने एंट्री करी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर कितना 2,000, और डेटर अकाउंट को अपन ने क्रेडिट करा है किससे, बैड डेब्ट से, तो यहां लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स कितना है 2,000। अब हमारे टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, टोटल बैड डेब्ट्स हो गए कितने 5,000 के दे रखे हैं आपको ट्रायल बैलेंस में, 2,000 के और हो गए, तो टोटल बैड डेब्ट्स हो गए हमारे कितने के 7,000 के टोटल बैड डेब्ट्स हो गए। अब हमारे पास ओल्ड प्रोविजन कितना है 4,000, तो 7,000 का ही जो लॉस है उसमें से 4,000 का लॉस उस ओल्ड प्रोविजन से चार्ज करेंगे, और जो बाकी का बच जाएगा कितना 3,000 और बचेगा, तो उसको कहां से चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना है हमारे पास प्रोविजन अभी एट प्रेजेंट 4,000 का, टू बैड डेब्ट्स 4,000। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट कराए किससे, बैड डेब्ट से, तो यहां लिखोगे टू बैड डेब्ट्स कितने के बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 4,000 के, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट कराए किससे, प्रोविजन से, तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर
by provision for doubtful debt to provision for doubtful debt कितना है 4000. तो टोटल बैड डेब्ट से 7000 के, तो 7000 में से 4000 का लॉस तो प्रोविजन से चार्ज कर लिया, अभी भी 3000 का लॉस बच रहा है, तो डेट लॉस विल बी चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स कितना 3000. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स 3000, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट करा है किससे, पीएनएल से. तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000. ठीक है. अब क्या कह रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर. तो अपन को प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10%. तो एंट्री क्या होगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. कितना बनेगा हमारा ये प्रोविजन, डेटर कितने के, 1,02,000 के हैं, इसमें से 2000 के क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए, 2000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो रिमेनिंग कितना रह गए 1 लाख. और प्रोविजन कितना बनाना है, 10% ऑन डेटर. तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000. 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 होता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा है किससे, प्रोविजन से. तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, कितना दे रखा है आपका 10,000, और यहां प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, पीएनएल से. तो यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 10,000. समझ में आ गया. अब इनको क्या कह रहे हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनता है, गुड डेटर्स पे. और गुड डेटर कैसे निकालते हैं अपन, डेटर्स कितने हैं 1,02,000 के हैं, माइनस करते हैं इसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स, और माइनस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. कितना बनाया अपन ने, ये निकाला था अपन ने, कितना निकाला 10,000. तो इसका कितना परसेंट बनाना है, 1%. तो कितना आएगा 90,000. 90,000 का 1% कितना होता है, 900. तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है 900. ठीक है. और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 900. अब अपन इस डेटर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे. कितना आ रहा है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचा 1 लाख. बैड डेब्ट्स का दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई बैलेंस नहीं है. प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है. तो प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और ये हमारी लायबिलिटी होती है. तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000, और ये जो डेटर अकाउंट का बैलेंस निकला था 1 लाख, उसको अपन शो करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, डेटर कितना 1 लाख. बताओ समझ में आई क्या बात, विदाउट. अब लिखो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. लिखो इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन.
सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं वर्किंग, ये वर्किंग नोट है, प्रोविजन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स लिखते हैं यहाँ पे, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने बैड डेब्ट्स थे हमारे, 5000 के थे। बैड डेब्ट्स कितने थे ट्रायल बैलेंस में, 5000 के। फिर अपन इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने का है, 2000 का। तो अपन इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स वो होते हैं विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तो फर्दर बैड डेब्ट्स आपको गिवन है कितने के, 2000 के। फिर हम इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कहां पे गिवन होता है, इट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ये कहां पे गिवन होता है आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना गिवन है, 4000 का गिवन है। तो आप यहां लिखोगे कितना, 4000। फिर हम इसमें ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकलता है, ये निकलता है हमारा डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर्स हैं आपके पास कितने के डेटर हैं, 1,02,000 के। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं। इनटू रेट कितना परसेंट बनाना था, 10%। कितना आ जाएगा ये आपका, 10,000 आ जाएगा। अब ये एडलेस करोगे कितना आएगा, 13। तो क्या बताया था, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको क्या रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये डेबिट, ये क्रेडिट साइड, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रोविजन। देखो इसमें सीधे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 13,000। और बैलेंस शीट, अच्छा अपन को वो कह रहा था क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को बनाने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये जो आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है किस पे बनता है, गुड डेटर्स पे। किस पे बनाते हैं अपन, गुड डेटर्स पे। गुड डेटर्स इंटू रेट अपॉन 100। तो अब सबसे पहले आपको क्या निकालने हैं, गुड डेटर्स निकालने हैं। गुड डेटर कैसे निकालेंगे, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, तो डेटर्स आपको दे रखें कितने के डेटर्स हैं, 1,02,000 के, माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं,
फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के थे 2000 के, और न्यू प्रोविजन कितना है 10 और 13 10,000। ये हमारा नया प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन। तो यानी आपके पास गुड डेटर्स कितने के हो गए 90,000 के। तो गुड डेटर्स हैं कितने के 90,000 के, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बनाना था 1%, तो 1% कितना होगा 900। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 900। और बैलेंस शीट में क्या बताया था, अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, यहां लिखोगे डेटर्स कितने के दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में 1,02,000 के, इस 1,02,000 में से लेस करेंगे अपन फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने दे रखे हैं 2,000 के, फिर इसमें से अपन लेस करेंगे क्या न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है वो 10,000, और लेस करेंगे क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है 900, कितना है ये 89,100। बताओ समझ में आया क्या, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखो केस डी। लिखे केस डी। ये आपका ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट। आपको डेटर्स दे रखे हैं 1,01,000 के, बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं 2,000 के, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये आपको दे रखा है 30,000 का। फिर नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज, फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,000, कि 1,000 के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। फिर आपसे कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर, 10% ऑन डेटर। 30 फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 3% ऑन डेटर। एट द रेट 3% ऑन डेटर, ठीक है। अब इसका अपन को क्या बनाना है, प्रिपेयर डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर एक बार पहले ही अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में
नहीं, पहले से करेंगे बस। लेकिन एग्जाम में कौन सा वाला आता है मोस्टली? मैंने बताया था ये आपको इंडीज वाला अगर एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें सारे अकाउंट बनाने को बोले तो आपको ये ऐसे ही करना पड़ेगा। और अगर फुल क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनानी है, उसके नीचे ये एडजस्टमेंट दे रखा है, तो फिर वो जो शॉर्टकट तरीका उससे कर सकते हैं। हाँ, आता है कि ज्यादातर लिखा हुआ? बताया ना मैं कि कैसे पहचानेंगे कि केवल ये एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट और पी&एल और बैलेंस शीट, तो वो जो अल्टरनेटिव तरीका है वो कैसे होगा उसमें? सर मोस्टली क्या आता है ये पूछ रहा हूँ सर, मोस्टली क्या आता है? एग्जाम में अपने ये ज़्यादातर ये आ जाता है, मतलब दोनों ही आते हैं उसमें चॉइस में। जैसे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जनरली क्या होता है, टीचर्स एक तो फुल आप बिग क्वेश्चन दे देते हैं और दूसरा ये 8 नंबर में, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन दे देते हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है ये 6 मार्क्स में। तो ये इसका ये जो बता रहा हूँ ये अकाउंट बना के इसको तो करना ही है। वो दूसरा तो याद रखो कि फुल हो जाए तो अपना टाइम बचेगा। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटर अकाउंट दे रखा है, तो सबसे पहले अपन ये डेटर अकाउंट बनाएंगे। ये आपके डेटर अकाउंट की डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो डेटर अकाउंट का बैलेंस है 1,01,000, तो अपन यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,01,000। उसके बाद आपको बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाओगे और बैड डेब्ट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो इधर डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। फिर आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो आप यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। कितना दे रखा है आपको 30,000, तो आप यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट में नंबर 1 क्या कह रहा है, बोले फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 1,000 के, तो फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितना 1,000। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को अपन ने डेबिट करा है किससे, डेटर से, तो हम यहां लिखोगे टू डेटर कितना 1,000, और डेटर अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, बैड डेब्ट से, तो आप यहां लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स कितना 1,000। कितने हो गए टोटल बैड डेब्ट्स, टोटल बैड डेब्ट्स हो गए ट्रायल बैलेंस में दे रखे 2,000 के और 1,000 के और बैड डेब्ट्स हो गए जो बाद में पता लगे, तो टोटल बैड डेब्ट्स हो गए 3,000 के। मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है 30,000 का है, तो यानी और बैड डेब्ट्स का लॉस तो 3,000 का ही है, तो ये पूरा का पूरा ही जो लॉस है मैं कैसे चार्ज कर लूंगा, ये जो मेरा प्रोविजन दे रखा है ओल्ड प्रोविजन इसमें से। तो एंट्री क्या होगी इस लॉस को चार्ज करने की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 3,000
टू बैड डेब्ट्स कितना 3000। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करा है किससे? बैड डेब्ट से। तो आप यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स कितना 3000 और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? प्रोविजन से। तो आप यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 3000। समझ में आ गई है बात? अब आपसे क्या कह रहा है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट द रेट 10% ऑन डेटर। अब जरा समझना है इस चीज को, क्या कहने को कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। कितने के डेटर है? 1,01,000 के हैं, इसमें से 1,000 के तो बैड डेब्ट्स हो गए, तो यानी डेटर कितने बच गए? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% 10,000 का प्रोविजन बनाना है, यानी एंड ऑफ द ईयर में आपके पास 10,000 का प्रोविजन होना चाहिए। अभी एट प्रेजेंट आपके पास कितना प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 30,000 का था ऊपर, उसमें से 3,000 का लॉस अपन ने चार्ज कर लिया, तो मेरे पास अभी 27,000 का प्रोविजन ऑलरेडी है। वो कह रहा है एंड ऑफ द ईयर में 10,000 के बनाना है। तो अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को तो 10,000 का ही चाहिए और अभी है कितना? 27,000 ऑलरेडी मेरे पास है। तो अब यहाँ पे जो 17,000 एक्स्ट्रा हो गया मेरे पास, तो अब इसको आप क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। इस प्रोविजन को क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। तो अब इस प्रोविजन को आप यहां से क्या करोगे? राइट ऑफ। समझ में आई क्या बात? मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन में कह रहा है बोले 10% का प्रोविजन बनाना है डेटर पे, तो 10% के हिसाब से तो ये 10,000 होता है, लेकिन ऑलरेडी अभी 8% मेरे पास 27,000 का है जो दिख रहा है मेरी बुक्स में। तो उस 27 को 10,000 पे लेके आना है, तो क्या करें? 17,000 ज्यादा है ना ऑलरेडी मेरे पास, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो जब अभी अपन प्रोविजन बना रहे थे तो एंट्री क्या कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो ये एंट्री क्या थी? प्रोविजन को क्रिएट करने की। अब आपको उसको राइट ऑफ करना है, तो रिवर्स एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना 17,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 17,000। बताओ समझ में आई क्या बात? ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखेंगे अपन क्या? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 17,000 और प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करा है, तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 17,000। कितना लगेंगे? 17,000। मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 2 के एडजस्टमेंट में कह रहा था कि क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर। तो डेटर का 10% होता है 10,000। कितना होता है? 10,000। अभी मेरे पास कितना प्रोविजन था? 30,000 का प्रोविजन था, तो 30 में से 3,000 मैंने यूज कर लिया इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो यानी एट प्रेजेंट अभी मेरे पास 27,000 का प्रोविजन मेरी बुक्स में शो हो रहा है, जबकि ये एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि बोले एंड ऑफ द ईयर में 10% मतलब 10,000 का प्रोविजन ही शो करना है। तो 10,000 का शो करना है, 27,000 दिख रहा है, तो इसलिए मैंने क्या करा 17,000 जो एक्स्ट्रा था उसको राइट ऑफ कर दिया। तो जब प्रोविजन अपन क्रिएट कर रहे थे तो एंट्री कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आप इसको राइट ऑफ कर रहे तो रिवर्स एंट्री करी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन को क्यों डेबिट करा? आपको प्रोविजन आपकी लायबिलिटी होती है, तो यहां पे आप अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। 27,000 की 10,000 की रखनी है, तो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए प्रोविजन अकाउंट तो हो गया डेबिट, और लायबिलिटी रिड्यूस हो रही तो प्रॉफिट है आपका, तो डेट्स वाई दिस पीएनएल अकाउंट इज क्रेडिटिंग। तो इसलिए पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 17,000। बताओ समझ में आ गया?
इज इट क्लियर नाउ? अब आपसे कह रहा था वो क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनाते हैं अपन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है गुड डेटर्स पे, गुड डेटर इनटू रेट। अब ये गुड डेटर्स अपन कैसे निकालते हैं, गुड डेटर अपन निकालते हैं डेटर। तो डेटर हमारे पास कितने हैं, 1,01,000 के माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है 1,000 का माइनस न्यू प्रोविजन। तो आपका न्यू प्रोविजन कितना है 10,000 का हो गया ना न्यू प्रोविजन, 27 था 17,000 अपन ने रिड्यूस कर दिया, तो अब नया प्रोविजन कितने का हो चुका है 10,000 का। यानी आपके गुड डेटर्स कितने के हो गए 90,000 के। तो 90,000 के गुड डेटर्स हो गए और कितना परसेंट कह रहा था 3%। तो 90,000 का 3% कितना होता है 2,700। बताओ समझ में आ गई क्या बात? तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2,700। तो यहां पे अपन ने क्या करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है आपका 2,700। और इसको अपन शो करेंगे, हमारी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अपन इसको शो करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 2,700। अब इस डेटर अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना बचा बैलेंस यहाँ पे 1 लाख। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके डेटर शो होंगे कितने से 1 लाख से। उसके बाद बैड डेब्ट्स अकाउंट क्लोज हो गया। अब यहां कितना बैलेंस बचा, टू बैलेंस कैरेट डाउन, प्रोविजन अकाउंट में देखो 10,000 बच रहा है बैलेंस, तो इसको आप यहां शो करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 10,000। बताइए समझ में आया क्या?